हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित के पार्ट 3 अध्याय 3 घातांक इसके बारे में कल पढ़े हैं। हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़े हैं। आज हम लोग 3.2 को मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले दो चार चीज़ को अपने को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को हल किया जाता है। जैसे धनात्मक परिमेय घातांक, देखो यहाँ पे उसको समझेंगे, फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो धनात्मक परिमेय संख्या क्या दिया है। धनात्मक परिमेय संख्या हम जानते हैं कि 2 का क्यूब बराबर 8 है। 2 का क्यूब बराबर 8 क्यों है? 2 का क्यूब बराबर 8 ऐसा दिया है, मतलब 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कितना होगा? 8 होगा, तो 2 4 2 8। ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड में क्या दिया है? 8 का पावर 1/3 बराबर 2। ऐसा क्यों हुआ 2? क्योंकि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 2 2 1/3, 2 का पावर 3 1/3। और दोनों क्या होता है? कोष्ठक के बाहर अगर घात है और उससे पहले भी घात है तो दोनों घात क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 1/3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। इसका मतलब यही है, जो 2 आया है यही है। ठीक है, जैसे 5 का घात 3 दिया है तो 125 होगा। इस 125 का यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 125 का इस प्रकार 1/3 के फॉर्म में है ये, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे उदाहरण 11 में दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 27 का पावर दिया है 2/3। इसको कैसे सॉल्व किया है? देखो यहाँ पे ये जो ऊपर में जो 2 है उसको या तो नीचे 27 के साथ स्क्वायर के रूप में लिख के सॉल्व कर सकते हो। 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करके करोगे तो इतना होगा। ठीक है, फिर इसको फिर गुणनखंड में तोड़ेंगे पूरा तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 बार हुआ ये। फिर ये इसका पावर 6 हो गया। फिर ये 3 एक कम 3 दूनी 6, ऐसे कट के 3 का स्क्वायर बराबर 9। इस प्रकार सॉल्व किया है। या फिर दूसरे तरीका सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये बहुत लेंदी लग रहा है। ठीक है, दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व कर, जैसे 27 है 2/3 दिया है, या तो 2 को इसका स्क्वायर कर सकते हैं या फिर 1/3 को इसका पावर कर सकते हैं। 2 का पावर 27 है, उसका पावर 1/3 की है, ऐसे ये 2 ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2/3 होगा ना, इसीलिए ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये 3 है तो यहाँ पे अपने को क्या गुणनखंड में तोड़ते हैं। ठीक है, इसको 27 को क्या होगा? 27 3 नहीं है 27, 3 3 9, 3 1 का कितना बार हुआ? 3 1 2 3 3 बार। 3 का 1 2 3 बार ऐसा हुआ 1/3। ये 2 का 2। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 3 का ऐसे क्यूब लिख सकते हैं 1/3। ये 2, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 3 से 3 चला जाएगा, 3 का पावर 1 ही बचा, मतलब 3 ही बचा। का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, ये इसका आंसर है। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा में दिया है जैसे 32 है। देखो यहाँ पे क्या किया है? 4/5 है तो 4 को बाहर ही रख दिया, 1/5 को बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 4/5 ही होगा ना। ठीक है, 1/5 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4/5 ही होगा। इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है। ठीक है, कि ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 1/5 आया। अब इसको हम लोग क्या है गुणनखंड में किए तो 1 2 3 4 5 बार 2 आया। ये 5 बार आपका 3 आया, मतलब 2 का 5 घात 3 का 5 घात हो गया। अभी दोनों 5 घात इसके साथ क्या हो जाएगा? 2/3 लिख दिए और टोटल का 5 घात लिख दिए, और 1/5 है तो इससे चला जाएगा, 5 एकम 5, तो 2/3 का ये तो 1 घात हुआ ना, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। बाहर में बचा 4, 4 का 4 लिख दिए।
अब 2 को 4 बार किए तो 16 आया, और 3 को 4 बार किए तो 81 आया। सेम वैसे इसको भी करना है, ठीक है। अब ये देखो, वो तो प्रारंभिक विधि था, अभी द्वितीय विधि देखते हैं। द्वितीय विधि में क्या दिया है, देखो 4/25, 4/25, मतलब इसका वैल्यू ये वैल्यू सेम है, दोनों सेम सेम है, और दोनों क्या कर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऊपर उसका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। जिस ए है और ये है एम, ये एन है, तो क्या होता है, एक घात एम प्लस एन। अगर ये दोनों सेम रहता है तो उसका पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। पिछले प्रश्नावली में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई किए हैं, ठीक है। जुड़ जाता है आपस में, तो ऐसे यहाँ पे देखो जुड़ गया। अब यहाँ पर देखो कितना होगा, 2 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। एलसीएम भी निकालना सिखाया मैं आपको, 3/2 है, दोनों कैल्शियम निकाल देंगे तो 2 का 2 ही आएगा। 2 एक कम 2 तो 1 एक कम 1, 2 एक कम 2 तो 3 एक कम 3, कितना होगा 4/3, ये 4/2, 2 एक कम 2 दूनी 4, यही 2 को यहाँ पे लिखा है, देखो 3 एक 4 हुआ, 4/2 कट गया, 2 एक कम 2 दूनी 4, ये 2। अब 4 को 2 बार और 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16 हुआ, 25 25 हम 625। इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, वो तो मल्टीप्लाई के रूप में था, ये क्या है, डिवाइड के रूप में है, डिवाइड के रूप में है। डिवाइड के रूप में क्या हो, देखो वैल्यू सेम है, 16/81, 16/81 सेम सेम है, लेकिन क्या है, भाग के रूप में है। भाग के रूप में क्या होता है, दोनों का पावर आपस में माइनस हो जाता है। देखो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस किए तो क्या आ गया, ये देखो 5/4 माइनस 3/4, नीचे आया 4, 5 माइनस 3, 2/4, 2 एक कम 2 दूनी 4, यह है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 16, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे देखो 12 क्वेश्चन में भी वैसे ही सेम है, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब दोनों का घात आपस में जुड़ गया। ये देखो ये डिवाइड कर रहा है तो दोनों का घात आपस में क्या हो जाएगा, मतलब ये वहाँ पे जो पिछले वीडियो हम लोग देखे हैं, पिछले प्रश्नावली में पढ़े हैं, ए ए अगर ये एम है, एन है, तो क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन। अगर ए घात एम है और ए का घात एन है, तो क्या होता है, ये ऊपर जाता है तो एम ये पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। ये इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों घात आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, भाग कर रहा है तो। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम वही 16/81, 16/81 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो इसी को आगे स्टेप का जोड़ के बता दिया, इसका इसका आंसर सेम ही आएगा। ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके सॉल्व कर देंगे। जैसे चौथा क्या दिया है, 8 का पावर 2/3 दिया है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 दूने 4 दूने 8, ऐसे 2/3, 2 का पावर 3, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 का पावर कितना बचेगा, 2, 2 का पावर 2 दूने 4, ये आंसर आएगा 4 इसका। इस प्रकार हल करना है, ठीक है। प्रश्नावली में जाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और बारीकी से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, कौन सी संख्या बड़ी है, अब ये तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 27 16 दिया है, इस कौन सी बड़ी है। अगर अगर ऐसा में देखा जाए तो 27 बड़ा है, 16 छोटा है, लेकिन इसको देखो वर्गमूल के रूप में दिया है, ये क्यूब के रूप में दिया है, ऐसे किया है, कुछ नहीं मतलब वर्गमूल है, ये 2 है, यहाँ पे पावर 2 रहता है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो इसको लिख दिया गया है यहाँ पे। जब देखो 16 को हम लोग
यहाँ पे निकालें तो क्या हुआ, गुणानखंड में तोड़े, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है तो 2 का जोड़ा बाहर निकलता है। ठीक है, 2 दूनी 4 होगा। जब इसको सॉल्व किए तो 16 आया, लेकिन यही है देखो, अगर 27 को सॉल्व किए, 27 में 3 तिया 9, 18 9 तिया 27 हुआ, सिर्फ 3 ही बाहर निकला, क्योंकि ये 3 है तो 3 जोड़ा निकलेगा, कुछ नहीं मतलब 2 है तो यहाँ पे 2 2 जोड़ा बाहर निकलता है वर्गमूल में। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 3। देखो इसको सॉल्व किया 3 आया, इसको सॉल्व किया तो 4 आया, तो 27 छोटा है ना। यहाँ पे कौन सा छोटा है, 27 छोटा है, 16 बड़ा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है जानने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको क्या गुणनखंड में तोड़ देंगे। 25 का क्या होगा, अगर 25 को हम लोग निकालेंगे, 125 है, इसको 5 5 दूने 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, ये कितना हुआ 3। 125 को जब किए तो क्या हुआ 5 5 और ये 5, ये 3 है तो 5 बाहर निकल गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 5 के हाथ कितना हुआ 3। अब ये है तो ये तो 1/3 लिख सकते हैं, 3 से 3 चला गया तो 5, आंसर है। मतलब इसको जब हम लोग किए तो कितना आया 5 आया। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 5 आया। अब 36 को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं मतलब 2 है, 36। अगर इसको करेंगे 2 एक कम 2 तो 8 16, 2 निया 18, 3 तिया 9। अभी देखो इसमें से क्या है, 2 2 3 और 3 इस फॉर्म में है ये 36, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, दो जोड़ा निकलता है, 2 और 3 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूने 6। जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया 6, इसको सॉल्व किए तो 5, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है आपका √36 बड़ा है 3√125 से। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं करनी। करनी किसको बोलते, ये समझ लो जो वर्गमूल के रूप में रहता है, चाहे इसका पावर 2 हो 3 हो 4 हो, जो वर्गमूल के रूप में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं करनी। अब करनी है नहीं है कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे वर्गमूल के रूप में है तो ये करनी है। अगर यही वर्गमूल 4 है तो ये तो पूर्ण वर्ग है ना, 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 का 2 दूने 4। ठीक है, ये 2 बाहर निकल जाएगा, कुछ न मतलब 2 है, 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करनी नहीं है, लेकिन जो वर्गमूल के रूप में रहता है वो करनी है। इतना समझना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, उदाहरण 13 में क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, 5 और ये 9, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ से 3 बाहर निकल गया। कैसे निकला है ये बता रहा हूँ मैं, जैसे 3 5 ये √9 ऐसे दिया है। इसको ये इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट मतलब क्या है, 1/2 इसका पावर है। अगर ये 3 रहेगा तो मतलब 1/3 इसका पावर है, अगर ये 4 है तो 1/4 इसका पावर है, जो भी वैल्यू रहता है उसका 1/4 पावर है। इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे 9/2 लिख दिया मैं, और 9 को मैं अगर सॉल्व करूंगा 3 3 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, 3 तिया 9 होगा। फिर 5 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, और इसका क्या है 1/2 है, ये 2 से 2 चला जाएगा तो 3 बचा। अब क्या हुआ 5 यहाँ पे 3, अब क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा।
अब 8 को मैं करूँगा, 8 का 8, 2 दूने 4, क्या हुआ 3, 2, 2 और 2। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ आगे सॉल्व करूँगा, जैसे यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 और 8 दिया है, यहाँ पे ऐसा आया है, इसको ये लिख सकता हूँ, तो 8 पावर 1/3 लिख सकता हूँ। अब इसको 2 का पावर 3 और 8 का पावर, टोटल का पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2। तो क्या है, ये वर्गमूल के रूप में नहीं आया ना, इसीलिए क्या है, ये करनी नहीं है। ये देखो सॉल्व किया तो 2 आया, ठीक है, ये करनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो करनी है, कि इसको सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल तो हटेगा ही नहीं। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, करके देखें। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे 3√16, देखो डबल अंडर रूट दिया है ना, डबल अंडर रूट इसमें है, इसमें तो सिर्फ एक सिंगल अंडर रूट है। 16 को हम लोग अगर करेंगे तो 4 चौक कितना होता है 16, यहाँ पे क्या लिख लेगा, इसको ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3, यहाँ पे 4 और 4 ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, तो एक जोड़ी बाहर निकल जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 जो दिया है, मात्र इसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अंडर रूट 16 दिया है, इसको 16 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। 16 को 4 चौक 16 होता है 1/2, 4 का स्क्वायर 1/2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का ये दोनों घात क्या है मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 एक कम 2 एक कम, तो 4 का पावर 1 बचा। मतलब इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया 4 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे 4, 4 3 7, तो यहाँ पे क्या हो, ये तो हट नहीं रहा है ना, पूर्ण वर्ग है नहीं, तो क्या है, ये क्या है करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये, इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या आता है, पता चल जाएगा कि ये करनी है कि नहीं। डबल अंडर रूट दिया है ऐसे 16, जब इस 16 को सॉल्व किए तो कितना आया 4 आया, पिछले में भी देखे 4 आया। 16 वर्गमूल जब 16 को सॉल्व किए तो कितना आया 4 आया। इस 4 को मैं इसके जगह में लिख दिया। फिर इसको अगर ये तो 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्या है करनी नहीं है, ये करनी नहीं है, ये करनी है, ये नहीं है, ये भी करनी है। क्योंकि देखने से समझ आ रहा है कि ये तो वर्गमूल बाहर हटेगा ही नहीं, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों।